उरी में सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ तो भारत ने 11वें दिन पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ तो भारत ने 13वें दिन बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। और अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ली तो भारत ने 15वें दिन मिसाइल स्ट्राइक कर दी। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने मिसाइल स्ट्राइक को ही क्यों चुना? ये ज्यादा सटीक और घातक कैसे है? भारत ने कैसे लिया था उरी और पुलवामा का बदला? इस एक्सप्लेनर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने कैसे लिया, आइए सबसे पहले आपको ये बताएं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन आतंकी संगठनों के खिलाफ पहले जवाबी कार्रवाई की। इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके घर के पुरुषों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर मिसाइल स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे भी गए हैं। पहलगाम हमले का बदला लेने के भारत ने आखिर मिसाइल स्ट्राइक को ही क्यों चुना? ये सवाल आपके मन में आया होगा। भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों और सैन्य कैंपों के सटीक कोऑर्डिनेट्स यानी कि लोकेशन तय करने के लिए मिसाइल हमले किए। इन्हें रोक पाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन था और अब तक की जानकारी के अनुसार ये स्ट्राइक एयरफोर्स के राफेल जेट्स में लगी स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम के जरिए इसको अंजाम दिया गया। स्कैल्प एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसे राफेल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा था। वही डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मुकाबले मिसाइल अटैक चुनने की 3 बड़ी वजह रही। ये 3 वजह मैं आपको बताती हूँ। स्कैल्प मिसाइल जैसे क्रूज मिसाइल इतनी नीचे और तेज उड़ती हैं कि इन्हें ट्रैक कर पाना और रोक पाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन था। ऐसे मिसाइल अटैक इतने सटीक होते हैं कि सीधा टारगेट को हिट करते हैं। कोलैटरल डैमेज की संभावना भी बेहद कम हो जाती है। वहीं मिसाइल अटैक को भारत की सीमा में रहकर लॉन्च किया जा सकता है और ऐसा ही हुआ भी। एयर स्ट्राइक में फाइटर जेट्स के शूट डाउन का खतरा होता है, सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडोज के पकड़े जाने का, लेकिन मिसाइल स्ट्राइक में ऐसा कोई भी खतरा नहीं होता। उरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की, ये भी आपको बताते हैं। 18 सितंबर 2016 की सुबह करीब 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी की 12वीं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 4 आतंकी सबसे पहले दाखिल हुए। ग्रेनेड और AK-47 से जो जवान सो रहे थे उन पर हमला बोल दिया और सिर्फ 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंककर टेंटों में आग लगा दी थी। आपको याद होगा इसमें 13 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने ग्रेनेड टेंट्स के पास रखे, ऑयल बैरल्स पर भी फेंका जिससे धमाका हो गया था। तभी डोगरा रेजिमेंट के 19 साल के जवान की नजर आतंकियों पर पड़ी और वो अकेले ही आतंकियों से भिड़ गए थे। जवान ने आतंकी को मार गिराया, तभी अन्य जवान भी वहां पर पहुंच गए। 6 घंटे तक गोलीबारी चली और चारों ही आतंकियों को मार गिराया गया। अब आतंकियों के पास जितने भी हथियार मिले, जीपीएस सेट मिले, उससे ये साफ था कि आतंकी हैं तो पाकिस्तान से ही, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस हमले से इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया। इसके बाद 28 सितंबर की रात 8:30 बजे दोनों पैरा स्पेशल फोर्स की 4 टीमें एलओसी पार कर पीओके में दाखिल हो गई और 4 पैरा एसएफ कमांडोज कुपवाड़ा से पीओके में दाखिल हुए। 9 पैरा एसएफ कमांडोज पुंछ से गए थे। आतंकियों के लॉन्च पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते हालांकि रात गुजरने लगी। 9 पैरा कमांडोज दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचे और हमला उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे कुछ आतंकी फौरन ही मारे भी गए। बाकी बचे आतंकियों को आधे घंटे में खत्म कर दिया गया और एलओसी की तरफ लौट गए। वहीं 4 पैरा एसएफ कमांडोज को टारगेट तक पहुंचने के लिए पीओके के काफी अंदर तक जाना था, इसलिए उन्हें पहुंचने में सुबह हो गई। इस टुकड़ी के कमांडोज को 2 टीमों में बांट दिया गया और जरा भी देर ना करते हुए कमांडोज ने गोलीबारी शुरू कर दी। यहाँ उन्हें दुश्मन के लॉन्च पैड्स और गोला बारूद को निशाना बनाया। ऑपरेशन पूरा करके कमांडोज वापस लौटे तो एक कमांडो का पैर लैंड माइंस पर पड़ गया था, आपको याद होगा, जिससे 2 कमांडोज घायल भी हो गए थे। और जैसे ये टुकड़ी एलओसी पर पहुंची तो पीछे से पाकिस्तान आर्मी ने गोलीबारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन बैकअप की वजह से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और ऑपरेशन कामयाब हुआ था। वहीं आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को दुनिया जहां पर एक तरफ वैलेंटाइंस डे मना रही थी, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। 78 गाड़ियों का काफिला था, करीब 2500 जवान उसमें मौजूद थे जो श्रीनगर जा रहे थे। दोपहर के करीब 3:15 बजे थे। श्रीनगर पहुंचने में महज आधा घंटा बचा था और इसी रास्ते में 2 आतंकी
शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार काफिले का इंतजार कर रहे थे। नेशनल हाईवे 44 था। काफिला टारगेट लोकेशन पर पहुंचा। आदिल अहमद डार एक नीले रंग की मारुति इको वैन को लेकर काफिले की तरफ बढ़ता है। हाईवे पर तैनात सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने काफिले में तेज रफ्तार कार को देखा तो हमले को उन्होंने भांप लिया था। वो अपनी राइफल को लोड कर कार की तरफ भागे। आतंकी ने अपनी कार से बस से टकरा दी और डैशबोर्ड पर लगे डेटोनेटर का स्विच दबा दिया। गाड़ी में 200 किलोग्राम RDX था, वो फट गया और 5वीं बस के परखच्चे जो थे वो उड़ गए। घरों के शीशे टूट गए। आसपास सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए थे। तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी। CRPF के तकरीबन 40 जवान यहाँ पर शहीद हो गए थे और कई जख्मी भी थे। तकरीबन 70 की क्षति यहाँ पर हुई। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। भारत ने क्या एक्शन लिया? बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश के ठिकाने तबाह किए। 15 फरवरी को एयर चीफ जिन्होंने केंद्र सरकार के सामने POK में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का प्रपोजल रखा, सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। 16 से 26 फरवरी तक एयरफोर्स ने हमले की तैयारी की। 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस के जवानों को एयर स्ट्राइक के लिए चुना। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। वही 26 फरवरी की सुबह थी, 3:30 बजे थे। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने POK में घुसने के लिए उड़ान भरी और कुछ ही देर में फाइटर जेट्स बालाकोट और खैबर पख्तूनख्वा से आतंकी कैंप पर पहुंच गए और हमला करना शुरू कर दिया। यह पूरा ऑपरेशन करीब 21 मिनट चला, जिसमें एयरफोर्स ने 1000 किलोग्राम स्मार्ट बम गिराए। इसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को भी तबाह किया जाने का दावा किया गया। यानी कि भारत सरकार शुरुआत से ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती नजर आई है।